नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की कहानी है फ्योली रौतेली, पहाड़ की चर्चित कथा। बहुत पुरानी बात है। मोरीकोट नाम के एक गांव में एक बहुत ही सुंदर लड़की फ्योली रौतेली रहा करती थी। वह अपने पिता नागो मोरयाल की एकमात्र संतान होने के कारण प्रातःकालीन में उसके पिता अपने कुल देवता की आराधना में मग्न थे और फ्योली अपने सपनों के राजकुमार के सपने देख रही थी। शंख बजता और फ्योली की आंखें खुलती। खिड़की से आती हुई धूप फ्योली की सुंदरता को और बढ़ा रही थी। फ्योली बहुत ही खूबसूरत थी और उसके पहाड़ी नयन नक्श उसे और भी सुंदर बनाते थे। फ्योली उठी और अपने काले लंबे बाल बनाकर अपने सोने की गगरी लेकर घर से बाहर निकली। उसकी सहेलियां भी उसके साथ पानी भरने आई थी। सबने जल भरा और वहाँ खूब खेले भी और फिर सब वापस अपने अपने घर चली गई। लेकिन फ्योली हर बार की तरह नहाने के लिए वहीं रुक गई। वह पानी भर ही रही थी कि उसने पानी में किसी और की परछाई देखी। वह पीछे मुड़ी लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। ऊपर की ओर देखने पर उसने पाया कि एक आकर्षक युवक पेड़ की डाल पर बैठकर फूलों की माला बना रहा है। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और फ्योली के नेत्र झुक गए थे। वह युवक पेड़ से उतरा और फ्योली के पास जाकर बैठ गया। उस युवक ने अपना परिचय देते हुए कहा, मेरा नाम सोमू रावत है, क्या तुम मुझे जानती हो? इस पर फ्योली ने उत्तर दिया, हाँ, तुम्हारे पिता की नज़र हमारे गांव पर है। तुम यहाँ क्यों आए हो? सोमू ने प्रेम और मित्रता की आस को उसके वहाँ होने का कारण बताया। उसने अपनी बांसुरी निकाली और फ्योली का मन मोहने के लिए बांसुरी बजाने लगा। फ्योली मंत्रमुग्ध होकर उसे निहारने लगी। फिर सोमू ने उसे अपने हाथों से बनाया फूलों का हार पहना दिया और फ्योली के बालों को फूलों से सजाते हुए सोमू ने आंखों ही आंखों में फ्योली का जन्मों जन्म तक साथ देने की कसमें खा ली। सूर्य ढकने पर फ्योली को आभास हुआ कि पूरा दिन निकल चुका है। वह घर की ओर भागी जहां उसके पिता गुस्से से उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। फ्योली के बालों में फूल और गले में फूलों की माला देखकर उनका पारा और भी चढ़ गया था। उन्होंने उससे देर होने का कारण पूछा तो फ्योली ने उन्हें सोमू के बारे में बताया। फ्योली के पिता ने गुस्से से आग बबूला होकर फ्योली को सोमू से न मिलने के लिए कहा। फ्योली बोली कि वह अपने प्राण त्याग देगी लेकिन सोमू से ही विवाह करेगी। यह सुनते ही उसके पिता ने उसे बहुत जोर से धक्का दिया और फ्योली चोट खाते हुए जमीन पर गिर पड़ी। फ्योली अपने प्राण त्याग चुकी थी। उसे मरा हुआ पाकर उसके पिता को बहुत दुख हुआ। यहाँ उसके पिता आंसू बहा रहे थे। वहाँ फ्योली इंद्रलोक पहुँच गई थी। सारे देवताओं को उसके लिए बहुत बुरा लगा, इसलिए इंद्र ने उसे वरदान दिया कि धरती पर उसे कोई नहीं भूलेगा। चैत्र मास में उसकी पूजा होगी और सब उसके गीत गाएंगे और कुल देवता की पूजा के समय उसे द्वार पर रखा जाएगा। धरती पर फ्योली के नाम से एक पीला फूल उगा जो कि आज भी इस नाम से उत्तराखंड में प्रसिद्ध है और बहुत ही खूबसूरत फूल है, फ्योली का, जो कि पहाड़ों में पाया जाता है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।